उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। दहेज के लिए 4 माह की गर्भवती को फेंका छत से। शादी होने से 1 साल भी नहीं हुए थे पूरे। शरीर के कई जगहों की हड्डी टूटी। ऑपरेशन के बाद गई नवविवाहिता की जान। दहेज के लिए एक बार फिर से नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पूर्णिया के रुपौली लालबाग के रहने वाले गणेश प्रसाद शाह की 22 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी की शादी 6 दिसंबर 2021 को नवगछिया नया टोला के रहने वाले सुबोध शाह के पुत्र पप्पू शाह के साथ हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी में सब कुछ दिया गया था, वही दहेज और कई उपहार भी दिए गए थे, लेकिन लगातार पति और ससुराल वालों की ओर से 5 लाख रुपया दहेज की मांग की जा रही थी और लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात नेहा के पति, ससुर, सास, ननद ने नेहा की जमकर पिटाई कर दी थी, जिससे उसके शरीर की कई जगहों की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन पति का कहना है कि वह छत से गिर गई थी। सूत्रों की माने तो मामला दहेज प्रताड़ना का लग रहा है। वही मृतका नेहा के परिजन भी दहेज प्रताड़ना की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी बेटी कई बार फोन से बताई थी कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस जांच में जुट गई है, जल्द ही दोषियों को सजा दी जाएगी। नेहा की शादी को अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। मृतका नेहा के परिजनों का कहना है कि दिवाली की रात दहेज को लेकर पति, ससुर, सास, ननद के द्वारा नेहा की जमकर पिटाई की गई, जिससे उसके शरीर के कई जगहों की हड्डियां टूट गई थी और इलाज के क्रम में आज उसकी मौत हो गई। नेहा के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के लिए ही ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की है, जबकि उनकी बेटी 4 माह की गर्भवती थी। वही पति का कहना है कि उनकी पत्नी दिवाली की रात छत से गिर गई थी, जिसके कारण शरीर के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर हो गया था और जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा था और ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। वही दहेज को लेकर पति का कहना है कि ना तो शादी में उन्होंने दहेज लिया है और ना ही दहेज की कोई मांग की है, जबकि परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारा है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छतरपुर थाना अध्यक्ष पूर्णेंदु कुमार ने बताया कि परिजनों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए नवगछिया पुलिस को भेज दिया गया है। जल्द ही दोषियों को सजा दी जाएगी। दरवाजा खुलते ही दिखा एक महादलित परिवार के 5 सदस्यीय खून से लहूलुहान व अचेत मुद्रा में एक की मौत, जख्मी में 2 मासूम और एक महिला भी शामिल। भागलपुर नवगछिया के पुलिस जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बीरपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा गांव में एक महादलित परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल मिले। इनमें एक व्यक्ति को मृत पाया गया है, जबकि अन्य 4 लोगों की हालत नाजुक है। जख्मी में 2 मासूम व एक महिला भी शामिल हैं। सोनवर्षा वार्ड नंबर 15 के हरिजन टोला की यह घटना है। बताया जा रहा है कि जिस परिवार के साथ यह घटना घटी है, उसके घर का दरवाजा सुबह बहुत देर तक नहीं खुला, जिसके बाद रमेश कुमार ने घर का दरवाजा खुलवाया तो सभी दंग रह गए। अंदर खून से लथपथ पूरा परिवार पड़ा था, जिसमें एक मृत व अन्य सभी बेहोशी की मुद्रा में थे। इसकी सूचना तुरंत बीरपुर पुलिस को दी गई, जिसको लेकर बीरपुर पुलिस जांच में जुटी। उधर सूचना मिलते ही बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस पूरी घटना के पड़ताल में पुलिस जुट गई है। घटना को लेकर अभी कुछ भी बात सामने नहीं आ सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। वही कमरे के अंदर का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने रात में आराम से इस घटना को अंजाम दिया है।
ग्रामीणों ने आशंका जाहिर की है कि बदमाश रात में ही इनके घर चोरी के ख्याल से घुस गए होंगे और पीड़ित परिवार और बदमाशों में झड़प हुई होगी, तभी इनके परिवारों के सभी सदस्यों को बुरी तरह उन लोगों ने मारा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पूरे परिवार के साथ बदमाश मारपीट करेंगे तो समाज के लोग जानेंगे जरूर। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जैसे ही दरवाजा खोला तो एक ही परिवार के 5 सदस्य खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में दिखे, जिसमें 2 बच्चे, एक महिला भी शामिल थी, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में यह घटना काफी दर्दनाक है। इससे पूरे गांव के लोग डरे व सहमे हुए हैं। घर का सदस्य प्रत्येक दिन की तरह सुबह बगीचे में घूमने गया था। जब वहां से लौटा तो देखा कि हमारे परिवार के सदस्यों में कोई अभी तक जगह नहीं है। उसने दरवाज़ा बहुत देर तक बजाया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसे कुछ आशंका हुई, तब वह दरवाजे को तोड़ा। जब दरवाज़ा टूटा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इस तरह से लहूलुहान इतने लोगों को देखा। रमेश ने कहा कि आए दिन मेरे भाई और भाभी में लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन पूरे परिवार के साथ किस तरह का बर्ताव कैसे हो सकता है। मेरे भाई की किसी बाहरी लोगों से कभी झड़प नहीं हुई, वह शांत स्वभाव के थे। फिर मेरे घर में इस तरह का हादसा उम्मीद से परे है। सूचना मिलते ही भेवर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और एक ही महादलित परिवार के 5 सदस्यों को लहूलुहान देख शिनाख्त में जुट गए। वही उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना को जिसने भी अंजाम दिया है वह साजिश के तहत यह काम किया है। जल्द से जल्द इस पर जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर घूस लेते पकड़े गए 2 कर्मी। अगर आप सरकारी विभाग से किसी भी तरह के प्रमाण पत्र को लेना चाहते हैं तो आपको टेबल के नीचे से भी पेमेंट देना पड़ेगा, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के सदर अस्पताल से सामने आया है। दरअसल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर घूस मांगे जाने पर एक छात्रा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी शिकायत की गई, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की और सिविल सर्जन कार्यालय के स्टेनो रविशंकर और पियून राजेंद्र से अनुमंडल पदाधिकारी ने पूछताछ की और जब उनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से 15,000 से अधिक रुपए मिले, जिसे उन लोगों ने प्रमाण पत्र बनाने के एवज में प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों से लिए थे। वही दोनों व्यक्ति ने प्रमाण पत्र बनाए जाने के बदले पैसे लेने की बात कबूल कर ली है। इसके बाद अनुमंडल अधिकारी ने दोनों को तिलका मांझी थाने के सुपुर्द कर दिया है और सिविल सर्जन के द्वारा थाने में मामला भी दर्ज कराया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जेल में बंद कैदियों के लिए हक हमारा भी तो है विशेष कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। पैन इंडिया और राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जेल में बंद विचाराधीन एवं सजा याफ्ता बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार हक हमारा भी तो है कार्यक्रम के तहत विभिन्न अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान कराएगी। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा आयोजित की जा रही है। हक हमारा भी तो है कैंपेन के तहत 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसमें 2 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें अधिवक्ता व समाज सेवियों के साथ कैदियों को उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। नालसा की ओर से जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें सभी जेलों के कैदियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने को लेकर यह विशेष पहल की गई है। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगा। वहीं पैन इंडिया की ओर से सभी प्रखंडों में लोगों को अपने अधिकार को लेकर जागरूक करने का काम करने को लेकर भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही 12 नवंबर को इस साल के राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ज्यादा से ज्यादा केस निष्पादन करने की बात कही गई। वही 6 नवंबर को विशेष अधिकार के तहत मेगा लीगल सर्विस एवं इस कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में की जाएगी और 9 नवंबर को विशेष एग्जीबिशन का आयोजन DLSA के हॉल में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। महिला के उत्थान व प्रगति को लेकर मारवाड़ी बिहार प्रादेशिक महिला सदस्यों ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
भागलपुर के स्थानीय होटल में बुधवार को मारवाड़ी बिहार प्रादेशिक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के उत्थान एवं प्रगति को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। वही कार्यक्रम को लेकर महिला मारवाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मीना मोटावानी ने बताया कि आजकल के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, जबकि कुछ लोगों को महिलाओं को लेकर वही पुरानी मानसिकता है। मीना मोटवानी ने कहा कि उनके संगठन के द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी सहायता भी की जाती है। इसको लेकर वह लगातार प्रदेश के हर जिले की इकाई का भ्रमण करती हैं और वहां की महिलाओं से जुड़कर उनके उत्थान व प्रगति को लेकर इसी प्रकार का सम्मेलन करती हैं। वहीं भागलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष सुनीता सराफ ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और वह लोग महिला सशक्तिकरण के कार्य में और तेज गति से कार्य करेंगे। मौके पर मारवाड़ी समाज की कई महिलाएं मौजूद थीं। पीरपैंती रेलवे स्टेशन का हाल खास विधायक ललन पासवान ने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को दी जानकारी। भागलपुर जिले के पीरपैंती रेलवे स्टेशन से जब कोई रेलगाड़ी गुजरती है तो वहां प्लेटफॉर्म पर लगे फिक्स कंक्रीट यात्री चेयर में लगे मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स और ब्रिक उखड़कर गिरने लगता है। इलाका मालदह रेलवे डिवीजन के अधीन है। मामला संवेदक और रेल अभियंता की मिलीभगत का हो सकता है, लेकिन उक्त मसले की पीरपैंती के बीजेपी विधायक ललन पासवान ने रात में अपने नजर के सामने देखा है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को अवगत भी कराया है। उसकी कॉपी डीआरएम मालदा को भी भेजा गया है। 2 दिन बाद पूर्व रेलवे के जीएम का इलाके में दौरा भी है। हस्तशिल्प कलाकृतियों के फुटवेयर मेले का दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। हस्तशिल्प कलाकृतियों को मिलेगा बढ़ावा, दलितों को विकसित करने का सरकारी स्तर पर मिल रहा योगदान सहायता। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत 1 दिवसीय संत रैदास फाउंडेशन के बैनर तले लेदर फुटवेयर निर्माण के प्रोप्राइटर अजय कुमार रविदास द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 300 से ज्यादा प्रदर्शक स्टॉल लगाए गए थे। हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 0 माइल स्थित रेशम बोर्ड कार्यालय के भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व स्थान के प्रोप्राइटर अजय कुमार रविदास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्थायी मेले में लगाए गए हस्तशिल्प कारीगरों की कलाकृतियों का जायजा लिया। इस मेले में उपस्थित खरीदारों, क्रेता और सोर्सिंग सलाहकारों समेत सोर्स करने के साथ साथ बड़े घरेलू वॉल्यूम खरीदारों के लिए हस्तशिल्प के बने सामान को विकसित करने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कार्यक्रम के दौरान कई बिंदुओं पर वार्ता की। आपको बता दें कि इसमें जिले के कई लोगों ने अपने बनाए सामान का स्टॉल लगाया। जिलाधिकारी ने बताया कि इसमें जिले के सभी बैंक शामिल हुए। बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को पत्र भी दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि उद्यमी योजना के तहत जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने का जल्द ही हर संभव प्रयास किया जाएगा।